हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज हम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एजेंट्स एंड एजेंट एनवायरनमेंट इन एआई। ठीक है, तो एजेंट एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, जो कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में बात भी कर रहे थे कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं, तो एक्चुअली होते क्या है, तो वो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजेंट एनवायरनमेंट इन एआई। दोस्तों, एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एक एनवायरनमेंट उन सब चीजों से घिरा हुआ होता है जो एजेंट के आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंड जैसे कि हमने कार के एग्जांपल देखा, तो उसके आउटसाइड जो भी उसके जो बोर्ड होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। जो सेकंड कार है, दूसरी कार, उसकी स्पीड मेजर कर रहे थे, वो कितना दूर है वो मेजर कर रहे थे। तो वो सब एनवायरनमेंट के अंडर आ रहा था। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट उन सब चीजों से घिरा हुआ होता है जो एजेंट के आसपास प्रेजेंट है, बट ये एक्चुअल एजेंट का कोई पार्ट नहीं होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को हम एक सिचुएशन के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें एक एजेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस लाइक कि हम ये बोल सकते हैं ये एक सिचुएशन होती है जिसमें एजेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, the environment is where agent lives, operate and provide the agent with something to sense and act upon it। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? जहां पर एजेंट रहता है, ऑपरेट करता है एंड प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है। और किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? थ्रू सेंसर और एक्चुएटर के थ्रू उनके ऊपर परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो क्या टाइप्स है एनवायरनमेंट के फीचर्स पर्टिकुलर, तो किस किस वे में कैसे कैसे ये काम करता है, तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें टोटल ये अलग अलग इसके 8 टाइप्स है, 8 फीचर्स है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, नाम से भी आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, fully observable and partially observable. If an agent sensor can sense or access the complete state of an environment, तो जो भी हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट है उसको completely सेंस करे, उसको completely उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करे ईच पॉइंट ऑफ टाइम, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट बोलेंगे। यानी कि सपोज आप कुछ एजेंट डिजाइन कर रहे हो, आप या कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ, तो पर्टिकुलरली क्या करोगे आप? उसमें क्या देखना पड़ेगा आपको? तो वो एजेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सेंसर एक्चुएटर है, यानी कि कंप्लीट स्टेट जो भी इन्वायरमेंट की है वो हमेशा यहाँ पर मेजर कर सके, यानी कि सेंसर के थ्रू, एक्चुएटर के थ्रू उनको कंप्लीटली डिटेल उसकी अवेलेबल हो। ठीक है, कुछ भी यानी कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी पोर्शन कंप्लीट नहीं है, कुछ भी रहता है पेंडिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। फुल्ली में कंप्लीट आएगा, पार्शियली में कुछ पार्ट मिसिंग है तो वो पार्शियली में आएगा। ठीक है, अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट इज इजी एज देयर इज नो नीड टू मेंटेन द इंटरनल स्टेट, यानी कि उसमें हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें इंटरनल स्टेट की कोई भी नीड नहीं होती है, तो ये क्या काफी इजी होता है। ठीक है, एन एजेंट विद नो सेंसर इन ऑल एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट में कोई सेंसर है ही नहीं तो उस एनवायरमेंट को हम क्या बोलेंगे? अनऑब्जर्वेबल बोलेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? फुल्ली ऑब्जर्वेबल में क्या आएगा? कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरमेंट की जो हम एक्सेस कर सकते हैं। पार्शियली में कुछ पोर्शन हो उसका, यानी कि कंप्लीट ना हो। अनऑब्जर्वेबल में क्या आएगा? नो सेंसर इन ऑल एनवायरमेंट। ठीक है, कोई भी सेंसर इसमें होएगा ही नहीं एनवायरमेंट के अंदर, तो वो किसमें आएगा? अनऑब्जर्वेबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड ये है स्टोकास्टिक की। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? डिटर्मिनिस्टिक की अगर हम बात करें तो इफ एन एजेंट्स करंट स्टेट एंड सेलेक्टेड एक्शन कैन कंप्लीटली डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो जो भी हमारे एजेंट की करंट स्टेट है, ठीक है, जो भी उसका करंट स्टेट है, जो भी उसका सिलेक्टेड एक्शन है, वो नेक्स्ट वाले एक्शन को कंप्लीटली अगर डिटरमाइन कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है, स्टोकास्टिक की बात करें तो स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट इन इज रैंडम इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय एन एजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? एक रैंडम होता है नेचर में, उसको कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं कर सकता है, किसको? एजेंट को। ठीक है, इन डिटर्मिनिस्टिक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एजेंट डज नॉट नीड टू
वरी अबाउट अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर हम डिटरमिनिस्टिक की बात करें तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल जो एनवायरमेंट रहता है उसे कोई टेंशन ही नहीं रहती, किसकी पर्टिकुलरली, अनसर्टेनिटी की कोई टेंशन इसमें रहती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल की। एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल में क्या रहता है, इन एपिसोडिक एनवायरनमेंट देयर इज अ सीरीज ऑफ वन शॉर्ट एक्शन एंड ओनली द करंट परसेप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन। यानी कि ये प्रेजेंट मोमेंट पे काम करता है, जो हमारा प्रेजेंट नॉलेज है, प्रेजेंट जो हमने अंडरस्टैंडिंग की उसके बेस पे ये डिसीजन लेता है, एक्शन परफॉर्म करता है। और सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट में क्या रहता है, एन एजेंट रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन। यानी कि इसमें क्या रहता है, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस की थोड़ी मेमोरी रहती है, उसके बेस पे ये एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट। इफ ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्व इन एन एनवायरमेंट एंड ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल एजेंट बोलेंगे। और अगर मल्टीपल एजेंट की बात करें तो वो मल्टीपल एजेंट होंगे जो कि एनवायरमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मेन डिफरेंस है सिंगल एजेंट एंड मल्टीपल एजेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक की। आपको नाम से भी समझ पता होगा, स्टैटिक यानी फिक्स होता है, डायनामिक यानी कि चेंजेस इसमें होते रहते हैं। इफ द एनवायरनमेंट कैन चेंज इटसेल्फ व्हाइल एन एजेंट इज डेलिब्रेटिंग देन सच एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आता रहता है और एजेंट उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करता रहता है, तो वो वाले एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, वो डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। और जो रेस्ट सारे हैं वो किसमें आएंगे, वो स्टैटिक में आएंगे। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट काफी इजी होता है, उससे डील करना भी काफी इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि एजेंट इसमें क्या रहता है, एजेंट डज नॉट नीड टू कंटिन्यू लुकिंग एट द वर्ल्ड वाइल डिसाइडिंग फॉर एन एक्शन। यानी कि इसमें क्या रहता है, ये फिक्स फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि डायनामिक में क्या रहता है, डायनामिक में चेंजेस आते रहते हैं, तो एजेंट को उसके अकॉर्डिंग एक्टिव रहना पड़ता है और बार बार उसको ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। बट स्टैटिक में उसके एक बार फिक्स डिटेल आ चुकी है, तो उसे पता है कि इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको फंक्शन करना है, तो वो काफी इजी हो जाता है एज कंपेयर विद डायनामिक। ठीक है, यहाँ पर ये रहता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो टैक्सी ड्राइविंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जबकि क्रॉसवर्ड पजल की अगर बात करें तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स फॉर्म होती है क्रॉसवर्ड पजल के अंदर। बट जबकि टैक्सी ड्राइविंग क्या है, डायनामिक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इफ एन एनवायरनमेंट देयर आर अ फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्ट एंड एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म विद इट। यानी कि फाइनाइट नंबर की अगर हम बात करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग की और एक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो उन टाइप के एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट एनवायरनमेंट बोलेंगे। और जो इनफाइनाइट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट बोलेंगे। चेस गेम कम्स अंडर डिस्क्रीट, यानी कि इसके जो रूल्स होते हैं वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। जबकि सेल्फ ड्राइविंग किसके अंदर आएगा, तो सेल्फ ड्राइविंग अभी हमने यहाँ पर देखा था, जो डायनामिक था वो किसके अंदर आएगा, कंटिन्यूस एनवायरनमेंट के अंडर आएगा। ठीक है, नोन एंड अननोन एनवायरनमेंट किस टाइप के होते हैं ये देखते हैं। नोन एंड अननोन आर नॉट एक्चुअली फीचर ऑफ एन एनवायरनमेंट बट इट इज एन एजेंट स्टेट। यानी कि ये एजेंट की स्टेट है, किस टाइप की स्टेट है, ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म एन एक्शन। यानी कि एक एजेंट, ये पर्टिकुलर कोई फीचर नहीं है, कोई इसका टाइप नहीं है, बट ये क्या है, ये एक एजेंट की स्टेट बताता है। स्टेट ऑफ एजेंट की स्टेट बताएगा किस पर्पज के लिए, नॉलेज के लिए, कि उसको किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये टॉपिक आता है। इन नॉलेज इन नॉन एनवायरमेंट द रिजल्ट फॉर ऑल एक्शंस आर नोन टू द एजेंट। यानी कि जो भी इसके एक्शंस होते हैं, जो भी इसका रिजल्ट होता है, वो एजेंट को ऑलरेडी पता होता है। वाइल इन अननोन में क्या रहता है, एजेंट नीड्स टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्शन। तो यहाँ पर अननोन में क्या रहता है, एजेंट को सीखना पड़ता है, जबकि नोन में क्या रहता है, एजेंट को ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये आता है। एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल में क्या होता है, इन एन एजेंट इफ एन एजेंट कैन ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट्स एनवायरनमेंट। यानी कि एक एजेंट के पास एक एक्यूरेट और कंप्लीट डाटा है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बोलेंगे। और अगर पर्टिकुलर और कंप्लीट और एक्यूरेट डाटा नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनएक्सेसिबल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेसिबल में क्या होता है, इनएक्सेसिबल में क्या होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइप्स लेके आऊंगी एजेंट के। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करिए, कि आपको पता होना चाहिए कि एजेंट किस टाइप के होते हैं, तो आपको ये अच्छे से
समझना होगा पहले। ठीक है, थैंक यू।